कहानी की शुरुआत होती है निंग नाम की एक औरत से, जो कि आधी रात में अपनी माँ और अपनी बेटी को लेके शहर से बाहर जा रही है। उसकी माँ निंग से पूछती है कि क्या हम लोग ये सही कर रहे हैं, तो निंग कहती है कि हमें ये करना पड़ेगा वरना हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। निंग अपनी फैमिली को लेके सुलेमान नाम के एक आदमी के साथ शहर छोड़ के चली जाती है और वो जाती है एक छोटे से गाँव में। अब निंग वहाँ तो आ चुकी है, लेकिन निंग को पैसों की बहुत जरूरत है। वो सुलेमान से कहती है और सुलेमान निंग को समझाता है कि हमारे गाँव में एक परंपरा है, यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर हम लोग समुद्र के नीचे जाके जादू करेंगे तो हमारे पास पैसे और शोहरत की कमी कभी नहीं होगी। निंग के लिए सुलेमान समुद्र के नीचे जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो निंग से कहता है कि मैं रस्सी से बंधा हुआ हूँ, रस्सी को छोड़ना मत, समुद्र में बहाव कुछ ज्यादा ही है। निंग मान जाती है। निंग रस्सी को पकड़ी हुई और सुलेमान समुद्र के अंदर है, लेकिन जैसे दबाव बढ़ता रहता है निंग भी अब पानी के नीचे जाने वाली है। निंग अपनी जान बचाने के लिए रस्सी को छोड़ देती है और सुलेमान समुद्र के अंदर डूब के मर जाता है। अब निंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुलेमान इतनी कोई बड़ी हस्ती नहीं थी जिसे पूरा गांव याद रखे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुलेमान कहाँ है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। निंग अपनी फैमिली के साथ इस गांव में सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। निंग भी काम करती है और उसकी माँ एक टीचर के यहाँ काम करती है। उस टीचर के पास ट्यूशन लेने के लिए निंग की बेटी माला भी जाती थी। धीरे धीरे सब कुछ सही होता जा रहा था, लेकिन एक दिन तूफानी बारिश होती है। निंग को अपनी बेटी को और अपनी माँ को उस टीचर के घर से लाना था। निंग अपनी माँ और बेटी को लेने के लिए जाती है। काफी तेज बारिश हो रही है। वो तीनों स्कूटी में। निंग के सामने दो रास्ता है, एक लॉन्ग कट, एक शॉर्टकट। शॉर्टकट उन्हें बहुत जल्दी घर तक पहुंचा देगा, लेकिन ये रास्ता खतरनाक है। निंग की माँ उसे समझाती है कि इस रास्ते पे मत जाना, लेकिन निंग बात नहीं सुनती। वो उसी रास्ते से जाती है और जैसा कि उसकी माँ ने कहा था वैसा ही होता है। उसकी स्कूटी स्लिप हो जाती है और तीनों खाई के नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पर एक तरफ निंग बेहोश हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ मर चुकी है और उसकी बेटी शायद नदी में डूब के कहीं चली गई है। निंग की आंख खुलती है, वहाँ पर पुलिस, एम्बुलेंस, रिपोर्टर सब आते हैं। निंग की माँ मर चुकी है। अपनी माँ को देख के निंग बहुत दुखी है। उसकी बेटी का कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ गई है। और यहाँ से शुरू होता है एक खौफनाक कहानी का सफर शुरू, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि निंग की माँ का शरीर तो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है और वो आत्मा अब अपनी बेटी से बदला लेना चाहती है। क्यों, किस लिए, ये सारी बातें आप लोगों को इस कहानी में जरूर पता चलेगी। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और सर्च टीम को अभी तक निंग की बेटी का कोई सबूत नहीं मिला है। किसी को नहीं पता कि निंग की बेटी कहाँ गई। कोई ये कह रहा है कि शायद वो जंगल में खो गई, कोई ये कह रहा है कि शायद वो नदी में बह गई। अब पुलिस वाले भी धीरे धीरे करके हार मान रहे हैं, लेकिन निंग अभी भी अपनी बेटी को खोजना चाहती है। उसे पता है, उसे महसूस हो रहा है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और उसकी बेटी को उसकी जरूरत है। कोई भी निंग की बातों का यकीन नहीं कर रहा। सबको ये लगता है कि शायद निंग बहुत इमोशनल बन रही है। निंग की इस हालत का असर उसके काम पे भी पड़ता है। निंग कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही और धीरे धीरे करके उसे सारे कामों से निकाल दिया जाता है। अब निंग के पास कोई काम नहीं है। उसका एक यूट्यूब चैनल भी था और ये चैनल उसकी माँ और बेटी ने बनवाया था। अब पैसे कमाने के लिए निंग अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके घर में एक साया आ चुका है और शायद ये साया उसकी माँ का ही है। निंग का फोन घूमना शुरू हो जाता है। निंग बहुत डर जाती है। उसे एहसास हो रहा है कि इस घर में एक साया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। सोचिए, एक तरफ तो उसकी बेटी खो गई है और दूसरी तरफ उसके घर में एक साया है जो कि उसे परेशान कर रहा है, ना जीने दे रहा है ना ही मरने। अब निंग की जिंदगी पूरे तरीके से हराम हो चुकी है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसी टीचर के घर जाती है जिस टीचर के घर में उसकी माँ काम करती थी और उसकी बेटी जहाँ पर पढ़ती थी। उस टीचर का नाम था टेसायु। वो जापान से यहाँ पर आया था। निंग टेसायु से बात करती है, उससे काम मांगती है और टेसायु तैयार हो जाता है कि वो निंग को काम देगा। टेसायु निंग को ये बताता है कि तुम्हारी बेटी मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती थी। मेरा डाइवोर्स हो चुका है और मेरी बीवी और बेटी जापान में। निंग को टेसायु बहुत अच्छा आदमी लगता है। वो उसके लिए काम कर रही है। धीरे धीरे निंग की जिंदगी नॉर्मल होना शुरू हो रही है, लेकिन अब उसके लिए एक और शॉकिंग खबर है। पुलिस वाले ने ये ठान लिया है कि वो निंग के केस को बंद कर देंगे। निंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और यहाँ पर निंग की मदद करने के लिए एक लड़की आने वाली है। वो लड़की भी इस कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उस लड़की का नाम है तिरता। तिरता एक फॉर्मर एथलीट थी, लेकिन एक्सीडेंट के कारण वो अब कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती थी, तो इसलिए वो इस गांव के क्लब में स्विमिंग सिखाती थी और साथ ही साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती थी। निंग और उसकी बेटी की खबर हर जगह फैल गई थी और तिरता ये सोच रही थी कि अगर वो निंग का इंटरव्यू ले और उससे पूछे कि उस रात आखिरकार हुआ क्या, तो शायद ये उसके चैनल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तिरता का दोस्त कस भी तिरता से ये कहता है कि हमें निंग से बात करनी चाहिए। वो लोग काफी टाइम से निंग का पीछा
पीछा कर रहे थे, लेकिन निंग उनसे बात करने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन मौके का फायदा उठा के तीर्था निंग के घर चली जाती है। उसके घर में उसे कुछ अजीब लग रहा है। उसे बाथरूम से किसी की आवाज आ रही है। उसे लगता है कि शायद निंग बाथरूम में है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि उस घर में एक इंसान के साथ साथ एक साया भी रहता है। वो बाथरूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक बुरी औरत का साया है, और वो और कोई नहीं बल्कि निंग की माँ है, जो कि अब शैतान बन चुकी है। तीर्था उसे देख के डर जाती है। वो घर से भागती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो कस से बात करती है। कस उसे समझाता है कि ये कहानी जितनी तुम सोच रही हो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है। अब तो हमें निंग से बात करनी ही चाहिए। तीर्था मान जाती है। वो दोनों निंग के पास पहुंचते हैं। फाइनली उनकी मुलाकात निंग से होती है। तीर्था निंग को समझाती है कि हम दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे आएंगे तो पुलिस वालों के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, और पुलिस वाले भी आपके केस को दोबारा रीओपन करेंगे, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आपकी बेटी मिल जाए। निंग के पास और कोई चारा नहीं था। वो मान जाती है, लेकिन वो तीर्था के सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है कि मेरी बेटी को कागज की चिड़िया का बहुत शौक था, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी 1000 चिड़िया बनाऊं और नदी में बहा दूं, और मेरी बेटी जहाँ भी होगी उस तक ये खबर पहुंचेगी और वो मुझ तक वापस आ जाएगी। और तुम इस काम में अगर मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें इंटरव्यू जरूर दूंगी। तीर्था मान जाती है। कस तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तीर्था और निंग घर में अकेले हैं। वो दोनों कागज की चिड़िया बना रहे हैं। काम करते करते तीर्था सो जाती है, लेकिन निंग अभी भी काम कर रही है। और अब यहाँ पर एक और खौफनाक नजारा हमें देखने को मिलेगा। हमें दिखाया जाता है कि निंग की माँ अब निंग के पास आ जाती है और वो निंग के शरीर पे कब्जा कर लेती है। वो निंग को मारना चाहती है। निंग तड़पने लगती है। वो चिल्लाने लगती है, और उसकी चीखों की आवाज सुन के तीर्था की भी आंख खुल जाती है। वो निंग को तड़पते हुए देखती है। वो निंग को बचाती है। तीर्था अब ये समझ जाती है कि निंग के पीछे शायद कोई शैतानी साया है, और शायद वही साया निंग को और उसकी बेटी को मिलने से रोक रहा है। तीर्था ये बात जाके कस को बताती है। कस तीर्था से कहता है कि अगर ये कोई साये का मामला है तो मेरे पास एक तांत्रिक है जो कि इस साये को भगा सकता है। तीर्था ये बात जाके निंग को बताती है, और सब कोई मान जाते हैं कि वो उस तांत्रिक से जाके मिलेंगे। वो तीनों जाके उस तांत्रिक से मिलते हैं। वो तांत्रिक निंग को कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पीछे कोई साया है और तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन वो साया तुम्हारी बेटी को छोड़ेगा नहीं। वो साया कौन है, क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस साये को ताकतवर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पाप बना रहे। तुमने पिछले साल कुछ पाप किया था, कुछ गुनाह किया था, जिससे उस साये को ताकत मिल रहा है, और तुम्हारी बेटी तब तक आजाद नहीं होगी जब तक तुम अपनी गुनाहों की माफी नहीं मांगोगी। निंग समझ जाती है कि उसे किस गुनाह की माफी मांगनी है। वो तीर्था को लेके अपने शहर जा रही है जहाँ से वो स्टार्टिंग में भाग के आई थी। वो तीर्था को बताती है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मैं विजय नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। हम दोनों की शादी भी हुई और फिर हम दोनों की बेटी हुई माला। विजय बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन वो गरीब था, और धीरे धीरे मैं उसकी गरीबी से तंग आ गई और मैंने ये फैसला किया कि मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी। याद है ना स्टार्टिंग का सीन, जब निंग अपनी बेटी और माँ को लेके शहर छोड़ के जा रही थी। विचक ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं रुकी नहीं। मेरे जाने के बाद विचक के साथ एक हादसा हो गया और विचक का पूरा शरीर जल गया। यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है और मैं विचक से माफी मांगूंगी। तीर्था और निंग हॉस्पिटल जाते हैं। निंग विचक को देखती है। विचक भी निंग को देख के बहुत परेशान है और वो अपने आप को मार देता है। तीर्था समझ जाती है कि उसका गुनाह बहुत बड़ा है और इस गुनाह की शायद कोई माफी नहीं है। वो वापस तांत्रिक के पास जाती है। वो तांत्रिक से कहती है कि मैंने माफी मांग ली है। तांत्रिक कहता है कि ये तुम्हारा गुनाह नहीं है। तब निंग तांत्रिक को सुलेमान के बारे में बताती है, लेकिन वो कहती है कि मैं सुलेमान को जानबूझ के नदी में छोड़ना नहीं चाहती थी। मेरी जान भी खतरे में थी, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया। तांत्रिक कहता है कि जरूर ये सुलेमान की आत्मा है जो कि तुम्हारी बेटी को कैद करके अपने पास रखी हुई है। अब उसकी शैतानी आत्मा को भगाने के लिए मुझे एक पूजा करनी पड़ेगी, एक बहुत बड़ी पूजा। निंग मान जाती है कि कुछ भी करिए लेकिन मेरी बेटी को वापस लेके आइए। वो तांत्रिक पूजा करता है। पूरा गांव उस पूजा में शामिल होता है, लेकिन उसके बाद भी निंग की बेटी वापस नहीं आती। वो तांत्रिक निंग से कहता है कि तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं और इसकी कोई भी माफी नहीं है। तुम्हारी बेटी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। निंग बहुत रो रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब उसके घर में उसकी माँ और उसके पति दोनों की आत्मा है और वो दोनों आत्मा निंग को देख रही है। निंग को भी अब जीना नहीं है। वो चिल्लाती है कि तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते, मुझे मार दो, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। लेकिन यहाँ से आता है इस कहानी में एक क्लाइमैक्स। वो आत्मा निंग को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे कुछ बताना चाहती थी। माला की एक क्लिप वहाँ पर गिरती है। उस क्लिप को देख के निंग ये सोचती है कि इस क्लिप को उसने पहले भी कहीं देखा है। इस क्लिप को उसने टसायु के घर में देखा है। अब उसे जानना था कि टसायु और माला के बीच में कनेक्शन क्या है। वो टसायु के घर जा रही है और इन सब से दूर तीर्था भी बहुत परेशान है। उसे
निंग के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ आता है। वो टसाइयों के बारे में सर्च करना शुरू करती है और फिर उसके बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा सच आता है। वो देखती है कि टसाइयों ने अपनी बीवी और बेटी को मार दिया था, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर पाया, तो इसलिए टसाइयो बच गया। तो इसलिए टसाइयो जापान से यहाँ पर भाग के आ गया ताकि उसका काला सच किसी के सामने ना आए। अब वो ये बात बताने के लिए कस के पास जाती है और वहाँ पर एक और सच उसका इंतजार कर रहा है। वो देखती है कि कस, पुलिस ऑफिसर और तांत्रिक तीनों हंस रहे हैं कि उसने निंग को कैसे बेवकूफ बनाया। पुलिस वाले ये समझ चुके थे कि निंग अपनी बेटी के केस को बंद होने नहीं देगी, तो इसलिए उन्होंने कस की मदद से तिरता और निंग को तांत्रिक के बारे में बताया और फिर तांत्रिक की मदद से निंग को केस बंद करने पे मजबूर कर दिया, ये बता के कि निंग की बेटी मर चुकी है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ निंग ही है। तिरता ये सब सुन के बहुत शौक में आ जाती है। अब उसे निंग को सब कुछ बताना था कि तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है और शायद इन सब में तसाइयों का हाथ है। वो निंग के घर जाती है। निंग तो घर में है नहीं, लेकिन आत्माएं अभी भी निंग के घर में है। वो उन आत्माओं को देख के बहुत डर जाती है और शायद वो आत्मा तिरता को इशारों में ये बता रही है कि निंग तेसाइयों के घर में और शायद वो एक बहुत बड़े खतरे में। कहानी का अगला सीन हमें तेसाइयों के घर में लेके जाता है। निंग तेसाइयों से बात कर रही है कि मेरी बेटी आखिरी बार आपके ही घर में थी, तो बताइए आखिरी बार यहाँ पर हुआ क्या। अब निंग की बातें सुन के तेसाइयों को बहुत गुस्सा आ रहा है और फिर वो निंग के ऊपर हमला करके निंग को बेहोश कर देता है। निंग की जब आंख खुलती है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और फिर तेसाइयो निंग को सबसे बड़ा सच बताता है। वो उसे बताता है कि मैंने ही अपनी बीवी और बेटी को मारा, और याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की तरह दिखती है, तो तुम्हारी बेटी को मैंने देख लिया और अब मैं उसे मारना चाहता हूँ। मैंने उसे अभी तक जिंदा रखा है, लेकिन तुम्हें मारने के बाद मैं उसे जापान ले जाऊंगा और फिर उसे मार दूंगा। निंग समझ जाती है कि तेसाइयो एक साइको किलर है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर तिरता पहुंचती है। तिरता निंग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तेसाइयो तिरता को भी बेहोश कर देता है। तेसाइयो को लग रहा है कि वो जीत चुका है, लेकिन अब आएगा इस कहानी का सबसे आखिरी और खौफनाक क्लाइमेक्स। हमें दिखाया जाता है कि निंग की माँ वहाँ पर आ जाती है और वो निंग के शरीर पे कब्जा कर लेती है और उसके बाद निंग की माँ तेसाइयो को तरपा तरपा के मार देती है। इसलिए निंग की माँ अभी तक मुक्त नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की मदद करना चाहती थी। अब निंग की माँ और उसके पति दोनों मुक्त हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। निंग ने अपनी बेटी को भी बचा लिया है और अब तिरता भी बहुत खुश है। उस तांत्रिक को, गस को और पुलिस ऑफिसर को तीनों को सजा मिल चुकी है और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।